हाय हेलो गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल सीसीआई विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। यूजीसी नेट का टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। मुझे लगा कि आप लोग के सामने लाते हैं वीडियो के माध्यम से। और जो फर्स्ट पेपर यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। संप्रेषण जो कम्युनिकेशन हमारा टॉपिक है उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपने टॉपिक और। पैरालिंग्विस्टिक जो है यह क्या है? यह एक संप्रेषण है स्वर जो टोन का एक और शब्द कहे गए हैं। इस बात का अध्ययन है जब आप अपना मुंह बात करने के लिए खोलते हैं, आप स्वयं के बारे में काफ़ी कुछ कह जाते हैं जिनका अक्सर आपके कहे शब्दों में कुछ नहीं लेना देना होता है। पैरालिंग्विस्टिक संकेत आपके कहे वचनों के हर तत्व अर्थों के भेद को वर्णित करता है। इसमें यह कहा गया है कि जब आप कम्युनिकेशन के दौरान बैठते हैं या आप कम्युनिकेशन करते हैं या अपने स्वर को कहते हैं, स्वरवाणी से अपनी बातों को कहते हैं, किसी शब्दों को कहते हैं, मुँह खोलते हैं, तो उससे के साथ कई बातों को ऐसे रखा हो जाती है, बातें रख दी जाती हैं, जो बात कही जाती है जो उससे किसी से शब्दों से लेना देना नहीं होता है। यही पैरालिंग्विस्टिक का संकेत है कि वचनों के हर तत्व अर्थों के भेद को वर्णित करता है। आगे है कि अशाब्दिक संप्रेषण में संबंधित कुछ शब्द निम्न रूप से वर्णित हैं। इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये जो संप्रेषण है इसमें कुछ निम्न रूप दिए गए हैं। किसको किस नाम से जाना जाता है? ओकुलिसिक्स। यह क्या है? संप्रेषण में नेत्र पलकों का प्रयोग करना। जब कोई कम्युनिकेशन करता है तो कभी कभी नेत्र और पलकों का भी एक इंडिकेट करता है, एक संकेत देता है। उसे क्या कहेंगे? ओकुलिसिक्स। आगे सेकंड है प्रोक्सेमिक्स। यह क्या करता है? स्थल का उपयोग। यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के निकट वाली कुर्सी पर बैठा हो तो उसका क्या अभिप्राय है? यह किसके अंतर्गत आता है? प्रोक्सेमिक्स के अंतर्गत आता है। हैप्टिक्स क्या है? स्पर्श करना। स्पर्श करके किसी इंडिकेट करके अपने बातों को इंडिकेट करना, कम्युनिकेशन के दौरान इंडिकेट करना, ये हैप्टिक्स है। आगे है ऑब्जेक्टिक्स। यहाँ पे बताया गया है कि ऑब्जेक्टिक्स संप्रेषण में वस्तुओं आदि का प्रयोग करना, किसी वस्तु की ओर इंगित करना आदि होता है। संप्रेषण के दौरान जैसे किसी बातों को कहना होता है तो वस्तु दिखाई दे रहा हो तो उसको हम इंडिकेट करके उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यह क्या होता है? ऑब्जेक्टिक्स होता है। आगे है क्रोनेमिक्स क्या होता है? समय का प्रयोग। किस समय क्या बात कहनी है आदि। यूरोपियन या जापानी लोग भारतीय लोगों की तुलना में बहुत ही समयबद्ध हैं। यह भी एक प्रकार के संप्रेषण का ही भाग है। क्रोनोमिक्स यह कहता है कि समय का प्रयोग करना। आप अपने बातों को कहने के दौरान किस समय का प्रयोग कर रहे हैं और कौन सी बात कब करनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। जो यूरोपीय और जापानी लोग भारतीय लोगों की तुलना में बहुत ही, यूरोपीय और जो जापानी लोग होते हैं हमारे भारतीय की तुलना में समयबद्ध होते हैं। यह एक प्रकार का संप्रेषण का ही भाग है जो क्रोनेमिक्स के अंतर्गत आते हैं। क्रोनेमिक्स के अंतर्गत आल्फैक्टिकस। यह क्या है? गंध, महक आदि का प्रयोग यदि किसके दौरान होता है? आल्फैक्टिक्स के। इसमें बताया गया है कि गंध, महक आदि का जब प्रयोग होता है, यदि आप कोई इत्र या खरीदना चाहते हैं तब उसी सुगंध एक प्रकार से संदेश है। इसका प्रभाव सुनने देखने से भी ज़्यादा दीर्घकालीन है। होता है ना, कभी कभी ऐसे इत्र होते हैं और ये माइंड पे हो जाता है कि ये बार बार वही महक हमें मतलब महक आ रही है या वही चीज़ें हमें दिखने को दिख रहा है, ऐसी चीज़ें। तो वही चीज़ इसमें बताया गया है कि आल्फैक्टिक्स के अंतर्गत ये चीज़ें आती है जो कि गंध और महक का प्रयोग किया जाता है। गस्टोरिक्स के अंतर्गत क्या होता है? स्वाद का प्रयोग किया जाता है। हाँ, गस्टोरिक्स के अंतर्गत हम इसमें स्वाद का प्रयोग करते हैं किसके? संप्रेषण के दौरान किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए हम अपने स्वाद का प्रयोग करते हैं। यह गस्टोरिक्स के अंतर्गत आता है। आई होप आप लोग को टॉपिक पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी आप लोग को इसमें प्रॉब्लम होगा या कोई असमंजस के क्वेश्चन होंगे, कन्फ्यूजन टॉपिक होगा, तो आप ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।